नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी के टॉप 50 प्रश्नों की। जी हाँ, ये हमारा पार्ट 10 है। 9 पार्ट्स हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखिएगा। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और भूगोल यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ज्योग्राफी के भूगोल के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो फटाफट से हम सारे क्वेश्चन कवर कर लेते हैं कम समय में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई में। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? मुंबई। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है वो है 167 किलोमीटर। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? 167 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएं। बंगाली, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी उर्दू और ऑप्शन डी पंजाबी। तो भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? ऑप्शन के हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, महाद्वीपीय स्खलन का सिद्धांत दिया। तो महाद्वीपीय स्खलन का सिद्धांत दिया तो ये किसने दिया? तो ये दिया डेली ने। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? डेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का अपना कक्ष पर झुकाव 0 डिग्री है? किस ग्रह का अपने अक्ष पर झुकाव 0 डिग्री है? तो ग्रह हो जाएगा कौन सा? ठीक है, तो इसमें नहीं दिया गया, तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तो कौन सा है? तो ये है रावत भाटा। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? रावत भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल स्थित है। तो 9 डिग्री जो चैनल है वो स्थित है कहाँ पर? तो ये है साथियों लक्षद्वीप में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? लक्षद्वीप। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। तो भारत की सबसे पुरानी जो तेल रिफाइनरी है वो कहाँ पर है? तो ये है साथियों कहाँ पर? डिगबोई में। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? डिगबोई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। और ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न रिपीट भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सियाल, सीमा और निफे परतों की पहचान एवं परिकल्पना किसकी है? तो ये परिकल्पना किसकी है? सुवेज की। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? सुवेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ज्वालामुखी राख से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी राख से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है टफ। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? टफ। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती हैं। नियम प्रतिपादित किया गया। तो ये जो नियम है ये प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? फेरल के द्वारा। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? फेरल। इनमें से कौन सी भोजन एकत्रित करने वाली जाति है? बताना है कि इनमें से कौन सी जाति है जो भोजन को एकत्रित करती है, इकट्ठा करती है। तो ये है मसाई। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? मसाई। प्रत्येक ज्वार के आने का समय अंतराल है। तो प्रत्येक ज्वार के जो आने का समय अंतराल है वो है कितना? 12 घंटे 26 मिनट। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? 12 घंटे 26 मिनट। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? 12 घंटे 26 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। तो ये क्या है? तो ये है इलाहाबाद हल्दिया। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? इलाहाबाद हल्दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पाल घाट कौन से भारतीय राज्यों को जोड़ता है? जी हाँ, पाल घाट कौन से भारतीय राज्यों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है केरल एवं तमिलनाडु। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? केरल तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वाडोर चिम्बारेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है किसमें? शांत श्रेणी में। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? शांत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम
जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो ये है कौन सा? सागर से दूरी। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? सागर से दूरी। गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो ये है किसकी? शीतोष्ण जलवायु की। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? शीतोष्ण जलवायु। नाथुला हिमालय में स्थित है, ला से क्या अभिप्राय है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ला से क्या अभिप्राय है? तो इसका ला से अभिप्राय है दर्रा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? दर्रा। मिनी माता घटना जो पर्यावरण अवनयन का उदाहरण है, निम्नलिखित में किस कारण से संबंधित है? तो इसका जो संबंधित है वो है किससे? जल प्रदूषण से। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? जल प्रदूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली शुष्क स्थानीय पवन है, तो उसका नाम बताना है। तो क्या है? तो उसका नाम है चिनूक। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? चिनूक। शिकार करने हेतु हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? जी हाँ, शिकार करने हेतु हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है साथियों एस्किमो। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? एस्किमो। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? जी हाँ, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी टर्शियरी काल में। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? टर्शियरी काल। किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं? तो उसे कहा जाता है महाखंड। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? महाखंड। सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती हैं। तो सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती हैं, तो उन्हें कहा जाता है सिरक्को। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? सिरक्को। कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं, तो उसे कहा जाता है साथियों क्या कहा जाता है? हरिकेन। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? हरिकेन। अगला प्रश्न है, फेरल का नियम संबंधित है? तो फेरल का जो नियम संबंधित है वो है वायु संचार से। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? वायु संचार। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो ये होती है विषुवतीय। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? विषुवतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित दुष्प्रवाहित है? ठीक है, तो प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रवाहित है? तो ये है आंध्र। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? आंध्र। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों की सामान्य दिशा क्या होती है? तो बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों की जो सामान्य दिशा होती है वो होती है क्या? उत्तर से पश्चिम। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? उत्तर से पश्चिम। निम्नलिखित अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे? तो ये करेंगे 30 डिग्री। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? 30 डिग्री। तरेगना नामक स्थान जो बिहार में आर्यभट्ट की वेधशाला से संबंधित माना जाता है, निम्नलिखित में से किस नगर के समीप स्थित है? तो किस नगर के ये समीप पास में स्थित है? तो ये है पटना। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? पटना। आप देख सकते हैं कि सारे प्रश्न इंपोर्टेंट हैं। भूगोल से जितने भी प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं उन्हीं प्रश्नों को हमने इसमें कवर किया है। निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी? तो किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी? तो ये ढकी हुई थी प्लेस्टोसीन युग में। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर? प्लेस्टोसीन युग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा प्रदेश संसार का ब्रेड बास्केट कहलाता है? तो कौन सा प्रदेश है जो संसार का ब्रेड बास्केट कहलाता है? तो ये कहलाता है साथियों कौन सा प्रदेश? शीतोष्ण घास का मैदान। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? शीतोष्ण घास का मैदान। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के धरातल
पत्रों को में सर्वोच्च रेखाओं को निम्नलिखित में से किस एक रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो ये किया जाता है किस रंग से? भूरा रंग से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूरा रंग। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे विश्व का फेफड़ा कहते हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न। विश्व का फेफड़ा किस कहते हैं? तो विश्व का फेफड़ा कहा जाता है भूमध्य रेखीय सदाबहार वन को। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? भूमध्य रेखीय सदाबहार वन। विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक है, तो विश्व में मदिरा का जो बृहत्तम उत्पादक है वो कौन सा है? फ्रांस। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? फ्रांस। संसार में भूकंपीय लहरें किस नाम से जानी जाती हैं? तो संसार में भूकंपीय लहरें किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये जानी जाती हैं सुनामिस। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? सुनामिस। समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो साथियों ये होती है किसकी? सोडियम क्लोराइड की। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? सोडियम क्लोराइड। एल निनो क्या है? एल निनो क्या है? तो साथियों ये क्या है आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है वायुमंडल की ऊपरी परतों पर चलने वाली वायुधारा। ऑप्शन बी है भारतीय मानसून की तीव्रता में सहायक व्यापारिक पवन। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी है पेरू के पश्चिमी तट पर प्रवाहित उष्ण जलधारा। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो प्रथम सूर्योदय का देश कहा जाता है किसे? जापान को। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? जापान। भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये है साथियों अंडमान निकोबार में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? अंडमान निकोबार। वी आकृति की घाटी का निर्माण किया जाता है। तो वी आकृति की घाटी का निर्माण किया जाता है तो ये किया जाता है नदी के द्वारा। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? नदी के द्वारा। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये कहाँ पर है? हिंद महासागर में। ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? हिंद महासागर। पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो पृथ्वी को 1 अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? तो लगता है कितना? 4 मिनट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? 4 मिनट। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो ये राज्य हो जाएगा कौन सा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? मध्य प्रदेश। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो एक समुद्री मील होता है किसके बराबर? 6080 फीट के बराबर। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? 6080 फीट। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो ये है लद्दाख और पीर पंजल के बीच। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? लद्दाख और पीर पंजल। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो सोपान कृषि की जाती है पहाड़ों के ढलान पर। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? पहाड़ों के ढलान पर सोपान कृषि की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है आपको बताना है। तो सुपरनोवा साथियों क्या है? विस्फोटी तारा है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर? विस्फोटी तारा। तो साथियों यहाँ पर हमने टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न भूगोल के देखे जो सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमारा पार्ट 10 था। 9 पार्ट्स हम अपलोड कर चुके हैं। आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं है ना, एसएससी, बैंक, रेलवे, एमपी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, किसी भी, और जिसमें भूगोल पूछी जाती है, क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से आपके प्रश्न जरूर उसमें देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।